हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, आज का दिन काफ़ी हमारा शानदार दिन रहा है ना? आप लोग ये बोलेंगे कि सर शानदार दिन क्यों रहा है? सारे टारगेट हिट हो गए क्या? तो देखिए ऐसा नहीं है। शानदार दिन देखिए टारगेट हिट तो होना अलग चीज़ है, वो तो स्टॉप लॉस हो या टारगेट्स हों, वो तो हमारा दिन शानदार रहता ही है उस मामले में तो। वो तो आज नहीं तो कल टारगेट होगा, आज ऐसा होगा तो कल ऐसा होगा तो अगले दिन टारगेट होगा, है ना? ये तो चलता ही रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है ये। लेकिन शानदार दिन इस सेंस में रहा है कि आज हमारा डे 1 था। जो मैंने आप लोगों को जो ट्रेड्स जो बताए, उसका डे 1 था ये जो मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है ना? तो डे 1 में जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए ट्रेड करने के लिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो उन सभी के सभी स्टॉक्स में आज हमारा टारगेट हिट हुआ है ना? इसलिए हमारा काफ़ी शानदार दिन था क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी बेहतरीन हुई है ना? बाकी आप लोगों के साथ ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। हर दिन मैं आपको स्टॉक्स दूँगा और जो जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली, चारों स्टॉक्स पे मैंने ट्रेड की थी। देखिए, मैं सिर्फ़ 4 स्टॉक पे ट्रेड नहीं कर रहा। जैसे मेरे तो हर दिन 8 से 10 स्टॉक हो जाते हैं अप्रॉक्स ट्रेडिंग में, प्लस इंडेक्स में भी होती है, बाइंग सेलिंग दोनों चलती रहती है। तो वो एक अलग पार्ट ऑफ द गेम है। वो वहाँ तक आपको धीरे-धीरे लेके जाया जाएगा, है ना? लेकिन इनिशियली जो स्टार्टिंग होती है, वो कहीं न कहीं स्टॉक से स्टार्टिंग होती है। पहले आप स्टॉक से प्रॉफिटेबल बनते हो, फिर आप धीरे-धीरे स्टॉक से प्रॉफिटेबल बनने के बाद आप सीख जाते हो, फिर आप एक्सपर्ट बन जाते हो थोड़े, फिर आप इंडेक्स में आते हो। फिर आप इंडेक्स में जाते हो, फ्यूचर्स शॉर्ट करते हो, फ्यूचर्स बाय करते हो, उसके बाद आप धीरे-धीरे उसमें एक्सपर्ट बनने के बाद इंडेक्स ऑप्शंस में जाते हो। फिर ऑप्शंस का गेम स्टार्ट होता है, फिर स्टॉक ऑप्शंस का गेम स्टार्ट होता है। वो एक लंबी जर्नी है, वो हम धीरे-धीरे ट्रैवल करेंगे, है ना? तो चलिए देख लेते हैं आज की परफॉर्मेंस कैसी रही। देखिए, पहले मैंने आपको एक स्टॉक दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील कल की, है ना? तो इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे कि वो जो सीरीज़ में बताया गया था आपको कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्फर्म करेंगे, है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्फर्म करने के लिए अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो एक बार आप देख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना? तो देखिए इसमें यहाँ कहीं इस कैंडल में हमारा सपोर्ट कन्फर्म हो गया, है ना? फिर रेजिस्टेंस कन्फर्म करेंगे, रेजिस्टेंस कन्फर्म कहाँ होगा? रेजिस्टेंस इस कैंडल में कन्फर्म होगा। इस कैंडल में क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। राइट। अब मैंने आपको क्या बोला था, जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है ना? तो बाइंग साइड की एंट्री देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें सेलर ट्रैपिंग देखनी होगी, जो कि मैंने आपको सीरीज में बताया था पहले दिन ही। तो सेलर की ट्रैपिंग इसमें देखनी है हमें। अब देखिए सेलर की ट्रैपिंग कहाँ होगी, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में जहाँ सेलिंग होगी। राइट। चलिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग देखते हैं, यहाँ नीचे वॉल्यूम बार में देखते जाइए आप सेलिंग। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो देख सकते हैं आप, बाकी इसमें देखते जाइए। देखिए यहाँ इस कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग आई है ना? तो अब हमारी एंट्री कहाँ होगी, इसके हाई ब्रेक पे। लेकिन हाई ब्रेक पे हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, है ना? फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग कहाँ हो रही है, इस कैंडल में हो रही है। कभी हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर कहाँ हो रही है इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग, नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही। फिर यहाँ कहीं ये जो कैंडल है, 12:15 की जो कैंडल है, इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग हो रही है, राइट? उसके बाद देखिए अगली 2 कैंडल में भी नहीं हो रही इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग, लेकिन इसका हाई ब्रेक हो गया। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, ये जो 12-15 की जो कैंडल है, इसके हाई पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है? हमारा एसएल कहाँ होगा, कैंडल के लो का। मैंने आपको बेसिक सिस्टम में क्या बताया था, 1:3 का टारगेट, 2 का टारगेट सॉरी, है ना? लेकिन कल मैंने जब आपके साथ सीरीज़ स्टार्ट की तो मैंने जो स्ट्रोक्स थे, ये मैंने काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बताए। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि 1:3 आप टारगेट ले सकते हैं, राइट? तो देखिए इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री होती, तो मेरी एंट्री कहीं 12:40 की कैंडल जब क्लोज़ हुई तब मुझे पता लग गया था कि एंट्री ये ब्रेक होने वाला है, तो मेरी इस कैंडल में एंट्री हुई। ठीक है? फिर देखिए वन वे मोमेंटम मिला है हमें 1:4 के आसपास का। कि मैंने टारगेट रखा यहाँ कहीं का, ये जो हाई है, जो स्विंग हाई है, यहाँ कहीं का मैंने टारगेट रखा 1:4 का। लेकिन मैंने आपको 1:3 रिकमेंड किया था, तो आपका कहीं यहाँ कहीं टारगेट 1:3 आराम से अचीव हो जाता। ठीक है? देखिए पहले स्टॉक में हमारा टारगेट हिट हुआ है। दूसरा स्टॉक देखते हैं एचडीएफसी बैंक। वेट अ मिनट। देखिए एचडीएफसी बैंक देखते हैं, एचडीएफसी बैंक ने आज कैसे परफॉर्म किया है। हमारे इसमें टारगेट मिला है कि एसएल मिला है, ये वो भी देखते हैं। थोड़ा-सा टाइम ले रहा है गाइस, 1 सेकंड रुकिए। वेट अ मिनट।
इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था। एचडीएफसी बैंक आ गया। देखिए एचडीएफसी बैंक में भी देखते हैं सेम हमारे वही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के सिस्टम में, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग बाइंग कहाँ हो रही है, यहाँ कहीं हो रही है। इस कैंडल में हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और जिसने वो सीरीज देखी है उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग हुई, सपोर्ट कंफर्म हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस इस कैंडल में कहीं कंफर्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एंट्री कहाँ हो रही है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग इसमें हो रही है लेकिन इसमें एंट्री नहीं मिली। फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग इसमें हो रही है लेकिन एंट्री नहीं मिली। उसके बाद इस कैंडल में हो रही है। देखिए इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है, इसमें एंट्री नहीं हो रही लेकिन हमारा क्या हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, है ना। इसमें हमें एंट्री नहीं मिली, ऊपर से सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो सपोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा सपोर्ट बनाएंगे जो कि मैंने आपको सीरीज में बताया था पहले ही। तो देखिए यहाँ फिर से हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया, ठीक है, इस कैंडल में या इसमें भी मान सकते हैं, दोनों में से किसी भी मान लो। उसके बाद हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग देखनी है, फिर सेलर ट्रैपिंग देखनी है। तो ये जो कैंडल है इसमें सेलर ट्रैप हो रहा है, ठीक है। हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस कैंडल के हाई पे। सेल कहाँ होगा, इसके लो का 1:3। हमसे टारगेट मिल गया है कि 1:3.5 के आसपास मिल गया है, लेकिन 1:3 आप मान के चल सकते हैं कि 1:3 हमें जो बेसिक टारगेट था हमारा वो मिल गया इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, विप्रो। विप्रो था, उसके बाद हमारा था सन फार्मा, ठीक है। चलिए सन फार्मा देख लेते हैं पहले। सन फार्मा में देखिए हमारी इस कैंडल में सपोर्ट कंफर्म हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस कंफर्म कहाँ हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा हो रहा है इस कैंडल में, ठीक है, 10:30 की में। फिर हमें क्या, इस साइड में एंट्री थी, हमारी बाइंग साइड में एंट्री थी, मतलब सेलर ट्रैपिंग। सेलर ट्रैपिंग कहाँ मिल रही है हमें, देखिए ये जो कैंडल है इसको सिग्नल कैंडल नहीं मान सकते हम, है ना, जो कि मैंने आपको सीरीज में बताई था। हम सिग्नल कैंडल अभी देखेंगे। देखिए यहाँ हाई ब्रेक हो गया, फिर से हाई ब्रेक हो गया तो हम दोबारा से रेजिस्टेंस कंफर्म करेंगे। रेजिस्टेंस फिर से कंफर्म कहाँ हो रहा है, इस कैंडल में हो रहा है, ठीक है। अब बायर की ट्रैपिंग देखेंगे, बायर की ट्रैपिंग कहाँ हो रही है, बायर की ट्रैपिंग इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग इस कैंडल में आ रही है। सॉरी देखिए एक सेकंड, इसमें सेलिंग साइड में एंट्री बताई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर बायर की ट्रैपिंग कहाँ हो रही है, इस कैंडल में। देखिए इस कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आई है, उससे पहले कभी इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग नहीं आई है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद। तो ये जो कैंडल है 10:11:50 की कैंडल, ठीक है, इस कैंडल के लो ब्रेक पे हमारी एंट्री होती, हमारा एसएल कहाँ होता, इस कैंडल के हाई का, ठीक है। तो देखिए 1:3 मिल गया, इसमें भी देखिए 1:3.05 में भी 1:3 मिल गया। उसके बाद चाहिए 1:8 दे, 1:10 दे या रिवर्स हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें हमारा टारगेट चाहिए था, वो टारगेट मिल गया है ना। चलिए विप्रो देखते हैं। देखिए विप्रो में मैंने आपको जो सीरीज में स्टार्टिंग में बताया था, जो रूल्स बताए थे, है ना, कि स्टार्टिंग की जो 5-10 मिनट में अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन जाएँ, तो उस दिन हम एंट्री अवॉइड करेंगे, राइट? तो देखिए इसमें देखिए पहली कैंडल देखिए, दूसरी कैंडल देखिए, 2-4 कैंडल में ही बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गई है। अब हम क्या ट्रेड करेंगे? पूरे दिन फिर जो भी मार्केट रहेगी, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस दिन हमने टारगेट अवॉइड करा, हमने ट्रेड लेना अवॉइड करा है विप्रो में, राइट? देखिए जिस किसी ने लिया भी होगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग इसमें भी है, यहाँ हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया। रेजिस्टेंस तो देखिए इस कैंडल में कंफर्म हो गया, ये वाली कैंडल में, ठीक है? इसमें सपोर्ट हमारा कंफर्म यहाँ कहीं हुआ है। हमारी एंट्री कहाँ होती है? हमारी एंट्री इस कैंडल के लो पे होती, ठीक है? सेलिंग साइड में एंट्री लेनी थी तो इस कैंडल के लो पे हमारी एंट्री होती। तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं, ये जो कैंडल है 10-15 की, इसमें एंट्री होती। असल कहाँ होता? इसके हाई का। उसके बाद देखिए 1:3 तो इसमें नहीं मिला है। धीरे-धीरे ये चोपी मार्केट बनते फिर ये आगे जाके यहाँ ऐसा हिट हो जाएगा। देखो ये 1 डेढ़ बजे के आसपास, है ना? जैसे प्राइस एक्शन से अगर हम देखें तो देखिए ये स्विंग स्विंग लो से नीचे स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, उसके बाद यहाँ स्विंग हाई बन रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं हम हमारा ऐसा फेल करते-करते जाएँगे धीरे-धीरे, है ना? लेकिन इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे उस रूल के अकॉर्डिंग, राइट? देखिए हमारे 3 आज के स्टॉक थे, तीनों में हमारा 4 स्टॉक थे लेकिन 1 में हमें एंट्री नहीं मिली, 3 में मिली, तीनों में हमारे स्टॉप लॉस नहीं बल्कि टारगेट लगे हैं, राइट? तो तीनों में टारगेट मिले हैं तो यही 1:3 तीनों में मिला है। तो आज का बहुत ही अच्छा दिन स्टार्टिंग हुई हमारी। चलिए अब कल के स्टॉक देख लेते हैं। तो कल के स्टॉक, पहला हमारा स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में कल हमें क्या, बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेलर की ट्रैपिंग देखेंगे कल हम टाटा स्टील में, ठीक है। यहाँ ओपन हो, चाहे ऊपर ओपन हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो या कहीं भी ओपन हो, हम इसमें सिर्फ सेलर को ट्रैप करेंगे,
राइट? सिर्फ बाइंग साइड में एंट्री देखनी है टाटा स्टील में। दूसरा जो स्टॉक हमारा वो है एचडीएफसी लाइफ। इसमें भी हमें बाइंग साइड में एंट्री देखनी है, सेलर की ट्रैपिंग देखनी है, भले ही गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, हमें सिर्फ सेलर की ट्रैपिंग देखनी है इसमें, ठीक है। खैर जो हमारा स्टॉक है वो फिर से विप्रो है। विप्रो में आज हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि पहले ही कैंडल में ज़्यादा मोमेंटम हो गया है ना, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन कल हम फिर से विप्रो में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टॉक हमारा क्या हो गया, विप्रो। चौथा स्टॉक हम देखें तो चौथा स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में हमें सेलिंग साइड में एंट्री देखनी है। टाटा कंज्यूमर में हमें सिर्फ बायर की ट्रैपिंग पे एंट्री लेनी है, सेलर की पे नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको चारों स्टॉक बता दिया आज के। देखिए आप अगर पूछेंगे कि सर आप ये स्टॉक कैसे चूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते? तो देखिए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एडवांस चीज़ें आती हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे धीरे-धीरे, है ना? तो अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ मैं एंट्री ले रहा हूँ, जिस स्टॉक में मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो वहाँ-वहाँ आप लोग भी एंट्री ले सकते हैं, जिससे आप लोग भी थोड़ा सीख पाएँ। जो मैंने आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज़ जो सिखाई है, वॉल्यूम एनालिसिस जो सिखाया है, उसको आप थोड़ा डेप्थ में सीख पाएँ, प्लस आप उसको थोड़ा यहाँ पे अप्लाई कर पाएँ, है ना? डेली-डेली। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, बाकी ये आने वाली एडवांस चीज़ों में हम सीखेंगे कि हमने इसमें ये एंट्री क्यों ली, बाकी काफ़ी स्टॉक हैं, उनमें एंट्री क्यों नहीं ली, ठीक है? ये आगे देखेंगे। चलिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।